अनुपमा ने किया अधिक को पुलिस के हवाले। अधिक ने अनुपमा को दी पाखी को जान से मार डालने की धमकी। जी हां, क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्यों अनुपमा ने अधिक को पुलिस के हवाले किया है और क्या कुछ धमकी देते हुए अधिक नजर आए हैं। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आज के आने वाले एपिसोड में हम सभी यह देखेंगे कि पाखी गायब हो चुकी है। पाखी कहीं ना कहीं घर से बाहर है और पाखी को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है। और अब अनुपमा पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम अधिक और बरखा मिलकर लगा रहे हैं कि अनुपमा की वजह से पाखी की जान खतरे में है। अनुपमा की वजह से ही पाखी ने यह घर छोड़ा है और याद दिलाते हैं कि किस तरीके से पाखी ने अनुपमा को वार्न किया था कि अगर पाखी के मैरिज लाइफ में अनुपमा इंटरफेयर करती है तो पाखी कुछ ऐसा कर बैठेगी जिसकी वजह से अनुपमा को बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा। और ऐसा ही कुछ हो रहा है, अनुपमा को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है और पाखी घर से गायब है। तो अभी सभी ने मिलकर अनुपमा को दोषवार ठहराया है। सभी अनुपमा पर चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वनराज का गुस्सा भी अनुपमा पर टूटा है, लेकिन रोमिल एक ऐसे इंसान हैं जो अनुपमा के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि रोमिल का कहना है कि पाखी इतनी भी नादान नहीं है। वो सब जो कुछ पाखी ने कहा था वो सब सिर्फ और सिर्फ गुस्से में कहा था। पाखी इतनी भी ज़्यादा नादान नहीं है कि अनुपमा को इस तरीके से छोड़कर सभी घर वालों को परेशान करके कहीं चले जाए। जरूर ही पाखी के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने उसे किडनैप किया है। जहाँ पे ये सारी बातें सुनकर अधिक और बरखा डर जाते हैं और रोमिल की बात को दबाने की कोशिश करते हैं। वहीं रोमिल को याद आता है कि किस तरीके से अनुपमा ने रोमिल का साथ दिया था जब रोमिल पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, उन्हें समझाया था, उनके आंसू को पोंछा था। उसी तरीके से अब रोमिल भी अनुपमा के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और अनुपमा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही रोमिल अनुपमा से ये वादा करते हैं कि अब कैसे भी करके पाखी का सच निकालकर सभी के सामने लाएंगे और अधिक और बरखा का राज फोड़ के रहेंगे। जहाँ पे रोमिल अब अपना प्लान एक्सिक्यूट करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। अनुपमा तो इस हालत में नहीं होती है कि वो कुछ भी सोच समझ सके, क्योंकि अनुपमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अनुपमा सिर्फ और सिर्फ पाखी के बारे में सोच रही होती है और खुद को दोषवार ठहरा रही होती है। अनुपमा को लगता है कि पाखी के साथ कहीं कुछ गलत ना हो। वहीं पे हम दूसरी ओर देखेंगे कि अब रोमिल प्लानिंग प्लॉटिंग करके पाखी तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोमिल सीसीटीवी कैमरा से लेकर हर एक चीज चेक कर रहे हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि रोमिल पाखी तक पहुंच भी गए हैं। रोमिल ये पता लगा चुके हैं कि पाखी की किडनैपिंग में किसी और का नहीं बल्कि अधिक और बरखा का हाथ है, क्योंकि आखिरी बार जब घर में कोई नहीं था तब पाखी, अधिक और बरखा ही थे और उसके बाद अचानक से पाखी कैसे गायब हो सकती है। वहीं पे हम ये भी देखेंगे कि रोमिल को सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में ये मिला है कि अधिक और बरखा साथ में कुछ मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं। कहीं पर अधिक बरखा को वादा देते हुए नजर आ रहे हैं और तभी रोमिल ये समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं गलती अधिक और बरखा की है। और जब अधिक और बरखा से पूछताछ किया जाएगा तो सारा सच सामने आएगा। और यही बात अनुज अनुपमा को भी बताते हैं रोमिल, जिसके बाद अनुपमा पुलिस से गिरफ्तार करवाने की अधिक को धमकी देती है और बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी को तूने ही किडनैप किया है, तू कहाँ रखा है उसे बता दे, वरना फिर जो तेरा हद होगा वो सही नहीं होगा। जिसकी बात कहीं ना कहीं डरेंगे अधिक, लेकिन अधिक ये भी बोलते हैं कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार करवाया तो मैं उसे की जान ले लूंगा। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स में बताएं।